रहेंगे, न्याय हम लेते रहेंगे, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सेंट्रल प्रोडक्शन ऐप देना होगा। तो देश भर से आज ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें अस्पतालों में काम करने वाले और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की। डॉक्टर सड़कों पर चीख चीख कर उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे जिनकी बीते 9 अगस्त को रेप के बाद हत्या कर दी गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। प्रेरणा, जैसे कि कई डॉक्टर्स ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाए, तो आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आज इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने घटना की जांच कर रही कलकत्ता पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है। और सिमरन, बीते दिनों आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रही थी कि अगर कलकत्ता पुलिस जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब रहती है तो ये मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए, और हुआ भी ऐसा ही। बिल्कुल। उधर कोलकाता रेप मामले में एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। और ऐसे में फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उस पर कितना दबाव है, सीबीआई की जांच के आदेश के बाद कलकत्ता में हड़ताल पर गए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और बीते कुछ दिनों में हुआ क्या क्या है, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी का। सलमान जी, अभी पहला सवाल जो सुमरन ने किया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार पर आप कितना दबाव देख पाते हैं? देखिए, अभी तक है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट पर देखा गया, क्योंकि जितने एग्रेशन के साथ पॉलिटिक्स कर रही थी ममता बनर्जी, उसी तरह से वो पूरे दबाव में इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है और स्वास्थ्य जो विभाग है वो भी है, ये मुख्यमंत्री भी हैं और दोनों विभाग भी उनके पास हैं, इसलिए और ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बन गया है। और दूसरी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने और सरकार ने ये अंदाजा नहीं लगाया था, ऐसा लगता है कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा और इसकी जो प्रदर्शनों की और विरोध की जो आंच है वो पूरे भारत तक फैल जाएगी। तो इसलिए जो है वो खुद भी कहने लगे कि मैं समर्थन करती हूँ छात्रों के जो मांगे है उसका, और उनके नेता भी जाकर मिलने लगे और बैठने लगे प्रोटेस्ट साइट पर, जबकि पहले दिन ऐसा नहीं था। पहले दिन पुलिस के साथ संघर्ष हुआ था जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ। मैं ये समझना चाहूँगी सलमान जी, और कई श्रोताओं के मन में भी ये सवाल होगा कि जो जांच कलकत्ता पुलिस कर रही थी उसमें चूक कहाँ हो रही है कि सीबीआई को ये जांच सौंपने की नौबत आई? देखिए, इसमें जो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुआ, जिस पिटीशन के आधार पर सीबीआई को ये केस देने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, उसमें उनके जो मृतक हैं उनके परिवार के लोगों का हवाला दिया गया कि वो कह रहे थे कि जब लाश पाई गई उसके बाद से मां को नहीं जाने दिया गया उस जगह पर जहां पर लाश पाई गई थी। और उसमें ये भी है कि जिस तरह के इंजरी मार्क्स हैं बदन के ऊपर, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये किसी एक आदमी के बस का नहीं है कि इस तरह से विभत्स तरीके से किसी की हत्या करे, इसमें एक से ज्यादा लोगों का हाथ हो सकता है, ये भी जो है आरोप लग रहे थे। और पुलिस की जांच से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें जो ये कॉल से ये पता लगाना, क्योंकि एक तो सीसीटीवी कैमरा वहां था नहीं अंदर, बाहर जो सड़क के ऊपर था या एंट्री पर था, उससे पता लगाया कि वो ईयरफोन जो था ब्लूटूथ वाला वो पहनता हुआ एक आदमी गया, जब वो निकला तो वो नहीं था, और फिर वो ब्लूटूथ का जो डिवाइस है वो वहां पड़ा हुआ मिला घटनास्थल पर। तब जाकर वो संजय राय को गिरफ्तार किया, जो सिविल वॉलंटियर है यहाँ कोलकाता पुलिस के लिए काम करता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो है वो बहुत प्रश्न हैं खड़े हुए जिसका जवाब नहीं है, कोई देना नहीं चाहता। कोलकाता पुलिस जो है वो साफ तरीके से जवाब नहीं देती इसमें, और यही डिमांड भी स्टूडेंट्स की है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में भी आनाकानी की उन्होंने, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि ये पहले शुरू में तो इसको सुसाइड का अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर दिया था। तो इससे सवाल सबसे पहला खड़ा हो गया कि अननेचुरल डेथ का कैसे केस ये हुआ, जबकि इंजरी मार्क्स से खून निकल रहा था, आंख से भी खून निकल रहा था, क्योंकि चश्मा जो है उसकी कांच तोड़ दी गई थी तो अंदर घुस गया था आंख के। तो इस तरह की रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद अननेचुरल डेथ का केस शुरुआती तौर पे इसको रजिस्टर किया था। तो इसलिए बहुत सारे सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस थी, जिस वजह से काफी आक्रोश भड़क गया। अब तो ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल छात्र और जो
डॉक्टरों के संगठन है उन तक नहीं, बल्कि अब राजनीतिक दलों का भी है। और कल बहुत बड़ा प्रदर्शन है जो यहाँ पर सेक्रेटेरिएट है नाबन्नो जिसका नाम है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो प्रमुख विपक्षी दल है उसने बुलाया है। कल छात्र भी प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, सारे मेडिकल कॉलेजेस के छात्र 14 तारीख को श्याम बाजार के इलाके में उनका प्रदर्शन है। हाँ, तो ये नई जानकारी जो हमें अब तक पता चल रही है, क्योंकि जो भी छात्र हड़ताल पे थे सलमान, वो यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो। तो क्या सीबीआई की जांच के आदेश जो आए हैं उसके बाद डॉक्टर्स अभी भी उनके मन में असंतोष की भावना है और वो महिला सुरक्षा को लेकर सड़क पर नजर आएंगे आगे आने वाले दिनों में? जी, वो असल में मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी डॉक्टरों से। मैं अभी अस्पताल से ही निकला हूँ और उनका ये कहना था कि जिस प्रिंसिपल को इन लोगों जिन्होंने इस्तीफा दिया प्रिंसिपल ने, उनको जो है इस्तीफा देने के बाद संदीप घोष थे जो आरजीकर के प्रिंसिपल, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो फौरन बाद उनको यहाँ के नेशनल मेडिकल कॉलेज में वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जहाँ उन्हें आज घुसने नहीं दिया गया। तो छात्रों का जो है की मांग है कि जितने भी ये लोग थे जैसे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं, सब पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम उनको न देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए इतना हीनियस क्राइम हुआ। ये मांग है डॉक्टर्स की। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया। इसमें हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर और उनके रेजिग्नेशन पर। चीफ जस्टिस की बेंच ने ये टिप्पणी की है कि कैसे ही हो सकता है कि कोई ट्रांसफर जो है रेजिग्नेशन जिसने दिया उसका अगले दिन किसी दूसरे हॉस्पिटल में एज प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, हमारे श्रोताओं तक अपनी इस जानकारी को पहुंचाने के लिए।